प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो 2023 की बीएसटीसी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप भी पहली बार में बीएसटीसी 2023 का एग्जाम क्रैक करके जो है अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्लास को बिना मिस किए एंड तक वॉच करना है। 100 टोटल प्रश्न राजस्थान जीके के आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस नृत्य को राय नृत्य कहा जाता है? ऑप्शंस की बात करूं, नेजा, गवरी, जुमरा या फिर गैर। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। किस नृत्य को राय नृत्य के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों गवरी नृत्य इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जल्दी जल्दी से प्रश्नों के आंसर मैं बताता जाऊंगा, आपको नोट करना है और याद करना है। दूसरा प्रश्न है, गोरादाय की छतरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, जोधपुर, आबू या फिर टोंक। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर की बताइए दोस्तों, गोरादाय की छतरी कहां पर स्थित है? राइट आंसर की बात करूं, चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, जोधपुर के अंदर, ठीक है ना। गोरादाय की जो छतरी है जोधपुर के अंदर स्थित है। अजीत सिंह ने जो है इसका निर्माण करवाया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? गजनेर, सुजानगढ़, अचलगढ़ या फिर सोनारगढ़। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए, कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो बिल्कुल दोस्तों अचलगढ़ का जो किला सिरोही के अंदर स्थित है, यही दोस्तों आपका अरावली पर्वतमाला में स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कौन सा है? आहड़ में, ओसिया में, जगत में या फिर नागदा में। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जो अंबिका मंदिर है कहां पर स्थित आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों जगत में जो है 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? उत्तर पश्चिम, पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या फिर संपूर्ण राजस्थान। जल्दी से इस प्रश्न के आंसर बताइए। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित होगा? तो राइट आंसर की मैं बात करूं, बिल्कुल दोस्तों उत्तर पश्चिम क्षेत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जिलों का वह समूह जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। उदयपुर 12, 12 करौली, चित्तौड़गढ़ करौली या फिर चौथा ऑप्शन है सिरोही कोटा। कौन सा समूह है जिलों का जहां पर सर्वाधिक वन पाया जाता है आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों उदयपुर 12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? जूमिंग, कुमारी, वालरा या फिर उपरोक्त सभी। स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में कौन से नाम से जाना जाता है आपको बताना, जल्दी से बताइए। तो उपरोक्त तीनों नाम से दोस्तों स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, कैला देवी राष्ट्रीय मरु उद्यान या फिर चौथा ऑप्शन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उद्यान या फिर कई अभ्यारण्य कौन सा है? तो बिल्कुल दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कहलाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों, राज्य में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली, मालपुरी, मालवी या फिर सोनाड़ी। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, राज्य में कौन सी जो है भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों मालवी इनमें से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, ठीक है ना। जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर या फिर बाड़मेर। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बताएं दोस्तों, कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बीएसटीसी 2023 के लिए चैनल पर डेली क्लासेज होती है, ठीक ना, डेली क्लासेज होती है। अगर आपने अटेंड नहीं किया तो जल्दी से अटेंड कर लेना। सारी क्लासेज आपको डेली जो है अटेंड करनी है अगर आप पहली बार में बीएसटीसी 2023 में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए जाना चाहता है? तो बाड़मेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, निम्न पुस्तकों में मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सार समुच्चय, रूपमंडन, कला निधि या फिर द्वार दीपिका। कौन सी पुस्तक में जो है मंदिर के शिखर निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है? तो कला निधि बिल्कुल तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, गोगा जी का मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हल्लूगढ़ गांव में, सवाई माधोपुर के चंदन गांव में, बेराट के निकट बाणगंगा तट पर या फिर चौथा ऑप्शन है गंगानगर की नौहर तहसील के एक गांव में। गोगा जी का मेला कहां पर आयोजित होता है आपसे पूछा गया, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों गंगानगर की नौहर तहसील के गांव में यहाँ पर इसका जो गोगा जी का मेला है वो आयोजित होता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ध्रुपद, आल्हा, बारहमासा या फिर ढोला। जल्दी से आंसर बताइए इसका, कौन सी गायकी जो है लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बारहमासा तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला है किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? घूमर नृत्य, चंग नृत्य, वालर नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर बताइए इसका। कौन से जो नृत्य में है किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है? तो बिल्कुल वालर नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई या फिर रम्मत? आंसर बताइए इसका। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नाट्य है गौरी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, बम नृत्य या फिर चंग नृत्य? जल्दी से बताइए कौन सा जो नृत्य है शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? तो बिल्कुल दोस्तों बम नृत्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, स्थान जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था, खरनाल, परबतसर, कतरियासर या फिर ददरेवा? आंसर बताइए कौन से स्थान पर गोगा जी का जन्म हुआ था, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों ददरेवा चूरू में जो है आपके गोगा जी का जन्म हुआ था। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आशापुरा देवी किस वंश की कुलदेवी है? राठौड़, गुहिल, चौहान या फिर खींची? जल्दी से बताइए दोस्तों, आशापुरा देवी जो है कौन से वंश की कुलदेवी आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों चौहान वंश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय की, विष्णुई संप्रदाय की, परनामी संप्रदाय की या फिर भगत संप्रदाय की? आंसर बताइए, बाबा रामदेव जी ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? तो बिल्कुल दोस्तों कामड़िया संप्रदाय की स्थापना की थी। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? किशनगढ़ में, अजमेर में, करौली में या फिर जयपुर में? मदन मोहन जी का मंदिर आपको बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों करौली के अंदर आपके मदन मोहन जी का मंदिर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमर शाही किसका नाम है? जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या फिर पगड़ी? अमर शाही के बारे में बात हो रही है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर एग्जाम में लगभग यह प्रश्न पूछा जा चुका है। 2023 की बीएसटीसी परीक्षा में भी इंपॉर्टेंट है अमर शाही। तो बिल्कुल दोस्तों पगड़ी का एक प्रकार है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन से प्रसिद्ध किले को लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है? आमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ या फिर नाहरगढ़ का किला? कौन से प्रसिद्ध किले को जो है लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, आपको बताना है। जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों चित्तौड़गढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान में जहांगीर के महल कहां पर स्थित है? किशनगढ़, डीग, पुष्कर या फिर अजमेर? आंसर बताइए इसका। राजस्थान के अंदर जहांगीर के महल कहां पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों पुष्कर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है दोस्तों, और एंड में बताना है यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? प्रसिद्ध जसवंत थड़ा जो है कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो जोधपुर के अंदर ये स्थित है। आपका दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, सुजानगढ़, खेतड़ी या फिर किशनगढ़? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। और सुजानगढ़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक नहीं है? निर्वाण दुहा, दुर्गा पाठ भाषा? तीसरा ऑप्शन है नेह विधान और चौथा है गुण सागर। करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से अजीत सिंह की पुस्तक कौन सी नहीं है, आपको बताना है। नेह विधान तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, किस कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा था? सवाई प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह, सवाई जय सिंह या फिर सवाई माधो सिंह? आंसर बताइए दोस्तों, कौन से कछवाहा शासक को सबसे पहले मराठों से संघर्ष करना पड़ा? सवाई जय सिंह तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? राव बीकानेर, राव कल्याणमल ने, महाराजा गंगा सिंह ने या फिर महाराजा करण सिंह ने? आंसर बताइए इसका। लालगढ़ पैलेस का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? आंसर की मैं बात करूं, महाराजा गंगा सिंह ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर स्थित है? करनाल में, किशनगढ़ में, ब्यावर में या फिर फिरोजपुर में? जल्दी से आंसर बताइए, तराइन का मैदान वर्तमान में कहां पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आंसर बताइए। बिल्कुल दोस्तों तराइन का मैदान वर्तमान में करनाल में स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन था? चंद्रबरदाई, हरिहर, नागरीदास या फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है दोस्तों, कौन था इसका रचनाकार, आपको बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों चंद्रबरदाई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। जोधपुर के वे महाराज जो अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? उमेद सिंह, मान सिंह, हनुमंत सिंह या फिर अजीत सिंह? जोधपुर के कौन से महाराज अपने राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहते थे? हनुमंत सिंह तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है दोस्तों, तोरावटी क्या है? नृत्य, बोली, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तोरावटी के बारे में पूछा गया है। क्या है तोरावटी आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों तोरावटी जो है एक बोली है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला है, भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1935, 1940, 1938 या फिर 1939? आंसर बताइए जल्दी से। भरतपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बात करें राइट आंसर की, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तो 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहां पर मारे गए थे? नसीराबाद में, एरिनपुरा में, जोधपुर में या फिर कोटा में? देखिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी 2023 की पूरी तैयारी आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है चैनल पर। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेयर को भी ज्वाइन कर लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका कोटा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? रतन ने, भाव सिंह ने, छत्रसाल ने या फिर बहादुर सिंह ने? आंसर बताइए इसका। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या हो जाएगा राइट आंसर? बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया? छत्रसाल ने करवाया था। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न है, मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है? जाट, विश्नोई, चारण या फिर जसनाती? आंसर बताइए इसका। मृग संरक्षण के लिए कौन सी जाति प्रसिद्ध है आपको बताना है, जल्दी से बताइए, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। और विश्नोई जाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध किससे है? घास, फसल, वृक्ष या फिर झाड़ी? आंसर बताइए। राजस्थान में सेवण शब्द का संबंध जो है किससे आपको बताना, जल्दी से बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों घास से इसका संबंध है। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं? जोधपुर संभाग, जयपुर संभाग, कोटा संभाग या फिर उदयपुर संभाग? राजस्थान के कौन से संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती हैं आपको बताना है, जल्दी से बताइए। कोटा संभाग के अंदर बहती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? जोधपुर, झालावाड़, जयपुर या फिर प्रतापगढ़? अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा आपको बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका। जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है? चंबल बेसिन, छप्पन बेसिन, लूणी बेसिन या फिर बनास बेसिन? आंसर बताइए जल्दी से। पूर्वी बेसिन मैदान का भाग इनमें से कौन सा नहीं है आपको बताना है। तीसरा ऑप्शन लूणी बेसिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी आंसर दे रहे हैं और क्लास आपको पसंद आ रही है। क्लास आपको पसंद आ रही है दोस्तों, क्लास को एक बार फिर से लाइक कर देना और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना डेली क्लासेज अटेंड करने के लिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील, मीणा, गरासिया या फिर चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गौतमेश्वर की झूठी कसम कौन नहीं खाते हैं? तो मीणा जनजाति इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है? लाल, हरा, नीला या फिर सफेद? रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा है आपको बताना, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों नीला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा है? परबतसर, पीपासर, खरनाल या फिर कांकरोली? जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन सा आपको बताना, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों पीपासर उनका जन्म स्थान था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का समूह जो है किसकी देन है? राठौड़ों की, गहलोतों की, चौहानों की या फिर गुर्जर प्रतिहार वंश की? तो जोधपुर के निकट जो ओसिया में मंदिरों का समूह है वो किनकी देन है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों गुर्जर प्रतिहार की देन है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? पुरुषों का आभूषण इनमें से कौन सा है? कड़ा, चेन, मुर्किया या फिर उपरोक्त सभी? आंसर बताइए। उम्मीद करता हूं मैक्सिमम लोग दोस्तों सही आंसर दे रहे हैं। कौन सा आभूषण जो है पुरुषों का है? तो उपरोक्त तीनों आभूषण पुरुषों के, इसलिए चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्या वध पर रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी? मेवाड़, सिरोही, कोटा या फिर बीकानेर? कन्या वध पर जो है रोक लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी आपको बताना है। कोटा रियासत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या तथा सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? डामोर, भील, गरासिया या फिर मीणा? राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वाली और सर्वाधिक शिक्षित जनजाति कौन सी है? तो मीणा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहां पर स्थित है? ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहां पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, नागौर या फिर जालोर के अंदर? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। ऐतिहासिक जाड़ा तालाब कहां पर स्थित है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐतिहासिक जो जाड़ा तालाब है नागौर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाला किला कहां पर स्थित है? अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर, दौसा के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? आंसर बताइए इसका। बाला किला की बात हो रही है, कहां पर स्थित है?
बाला किला कहाँ पर स्थित है? देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि डेली क्लास है जहाँ पर बीएसटीसी 2023 की आपको देखने को मिलेगी। बाला किला की मैं बात करूं अलवर के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तुर्रा और कलंगी की लोकनाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? कृष्ण और रुक्मणी के, राम और सीता के, शिव और पार्वती के, या फिर चौथा ऑप्शन है राजा और पार्वती के। तुर्रा और कलंगी जो लोकनाट्य है उसमें दोस्तों तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक है? तो शिव और पार्वती के प्रतीक है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पूछा गया कौन सी खारे पानी की झील नागौर में स्थित नहीं है? कावोद, डीडवाना, कुचामन या फिर डेगाना, कौन सी जो है खारे पानी की झील जो है नागौर के अंदर स्थित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों डीडवाना नागौर में है, कुचामन नागौर में है, डेगाना आपके नागौर में, लेकिन दोस्तों कावोद जो झील है आपके नागौर में नहीं है, इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा जिला फेल्सपार का अधिक उत्पादन करता है? जयपुर, सीकर, अजमेर या फिर पाली। फेल्सपार का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है, आपको बताना है। आंसर बताइए इसका फेल्सपार का सबसे अधिक उत्पादन। तो अजमेर जिला, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। खेतड़ी जैसे धातु खनिज के लिए प्रसिद्ध है वह है कौन सा है? अब्रक, जस्ता, तांबा या फिर लोहा। खेतड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए दोस्तों। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है किस जिले को सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है? सिरोही को, प्रतापगढ़ को, कोटा को या फिर अलवर को। कौन से जिले को सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, आपको बताना है। देखिए करेक्ट आंसर की बात करूं वैसे तो सबसे ज्यादा वर्षा जो है आपके झालावाड़ जिले को प्राप्त होती है, लेकिन झालावाड़ चूंकि ऑप्शन में नहीं दे रखा है इसलिए तीसरा ऑप्शन कोटा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर कहलाता है? बांसवाड़ा, गंगानगर, कोटा या फिर झालावाड़। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों झालावाड़ को कहा जाता है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है? माधोसागर बांध, पांचना बांध, जवाई बांध या फिर कोई नहीं। मिट्टी से बना बांध कौन सा इनमें से? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। क्लास के एंड में बताऊं दोस्तों यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। तो मिट्टी से बना जो बांध है दोस्तों पांचना बांध कहलाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? बीएसटीसी 2023 के लिए 100 राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, परीक्षा के अंदर जरूर पूछे जाएंगे यहाँ से। तो शेखावटी प्रदेश, हाड़ौती का पठार, दक्षिण अरावली या फिर माई बेसिन, क्या हो जाएगा राइट आंसर? राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है? राइट आंसर की बात करूं हाड़ौती का पठार इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बादड़ा नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का, जोधपुर का, सिरोही का या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर बताइए। बादड़ा नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है, आपको बताना है। जोधपुर का ये प्रसिद्ध है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों निम्न में से खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है? आना सागर, जयसमंद, पचपदरा या फिर राजसमंद। खारे पानी की झील इनमें से कौन सी है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर? पचपदरा बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों बीकानेर जिले में स्थित झील कौन सी है? सांबर झील, कोलायत झील, पचपदरा झील या फिर डीडवाना झील। बीकानेर जिले में कौन सी झील स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो कोलायत झील दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बांकली बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? अगला प्रश्न है जालोर, सिरोही, उदयपुर या फिर अजमेर। आंसर बताइए। बांकली बांध की बात हो रही है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बांकली बांध बिल्कुल दोस्तों जालोर के अंदर ये स्थित है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कौन से जिले में वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है? करौली, उदयपुर, झालावाड़ या फिर सिरोही। वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत कहां पर पाया जाता है? उदयपुर के अंदर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हनुमानगढ़ किस नदी के किनारे पर बसा है? लूणी, सतलज, बाणगंगा या फिर घग्गर नदी। कौन सी नदी के किनारे आपका हनुमानगढ़ बसा है, आपको बताना है, जल्दी से बताइए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल दोस्तों घग्गर नदी के किनारे आपका हनुमानगढ़ बसा हुआ है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मक्का के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी। मक्के के लिए बात हो रही है, मक्के के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी की दोमट मिट्टी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? बांसवाड़ा, बूंदी, जैसलमेर या फिर झालावाड़। सबसे कम वर्षा कौन से जिले के अंदर होती है? देखिए सबसे अधिक की मैं बात कर रहा हूँ झालावाड़ के अंदर सबसे अधिक होती है। वही दोस्तों सबसे कम वर्षा आपके जैसलमेर के अंदर होती है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर, अलवर, जोधपुर या फिर जयपुर। मरुस्थल वनोरोपण शोध केंद्र कहाँ पर स्थित, आपको बताना, जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों जोधपुर के अंदर ही स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न पूछा गया है, जवाहर सागर बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर या फिर चौथा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। आंसर बताइए जल्दी से। जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध कौन से जिले के अंदर स्थित है? कोटा, बूंदी के अंदर स्थित है। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? चंबल को, सोम को, जाखम को या फिर माई को? आंसर बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए दोस्तों, कांटल की गंगा किसे कहा जाता है? आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। माही नदी को आपके कांटल की गंगा कहा जाता है। चौथा ऑप्शन निकला, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बीएसटीसी 2023 की पूरी तैयारी करने के लिए फ्लाइट टू सक्सेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर जाइए, फ्लाइट टू सक्सेस वहां पर सर्च कीजिए और ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बीएसटीसी 2023 की सारी तैयारी आपको उसी एप्लीकेशन पर करवाई जाएगी। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी प्योर को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, रामसागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? कोटा, बांसवाड़ा, धौलपुर या फिर नागौर? जल्दी से बताइए। रामसागर वन विहार तो धौलपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, किस पशु के क्षेत्र में राजस्थान भारत में एकाधिकार रखता है? भेड़, बकरी, ऊंट या फिर गाय? कौन से पशु के क्षेत्र में राजस्थान जो है भारत में एकाधिकार रखता है? दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? केलवाड़ा में, चौहटन में, झालरापाटन में या फिर बदनौर में? गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित होता है बताना है। बिल्कुल दोस्तों, झालरापाटन में ये आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, राजस्थान के प्रसिद्ध संत जिनका संबंध कत्रियासर से है? जाम्बो जी, जसनाथ जी, हरिदास जी या फिर दादू दयाल जी? राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत का संबंध जो है कत्रियासर से है? बिल्कुल दोस्तों, जसनाथ जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? सहरिया, मीणा, गरासिया या फिर भील जनजाति? आंसर बताइए। लूर नृत्य का संबंध, लूर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? गरासिया जनजाति से। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है और दोस्तों प्रत्येक को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। अगला प्रश्न है, सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है? आवड़ माता को, तन्नौट माता को, सुगाली माता को या फिर आई माता को? सेना के जवानों की देवी किसे कहा जाता है आपको बताना है। तन्नौट माता को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति का देवता किसे कहा जाता है? इलो जी को, झुंझाड़ जी को, डूंग जी जवाहर जी को या फिर मामा देव जी को? आंसर बताइए इसका। 1857 की क्रांति का देवता डूंग जी जवाहर जी को कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला दोस्तों, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है? हरविलास शारदा, ईश्वरचंद विद्यासागर, चांदकरण शारदा या फिर सर प्रताप सिंह? विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? मेवाती, ब्रज, ढूंढाड़ी या फिर आड़ोती? सूरदास जी ने अपनी साहित्यिक रचना कौन सी भाषा में लिखी थी? आंसर बताइए। सभी को आंसर देना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल दोस्तों, ब्रज भाषा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित है? मांडलगढ़ किला, माधोराजपुरा का किला, जयगढ़ का किला या फिर तारागढ़ का किला? ईगल की पहाड़ी पर कौन सा किला निर्मित आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों, जयगढ़ का किला निर्मित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? आमेर को, चोमू को, रामगढ़ को या फिर बस्सी को? ढूंढाड़ का पुष्कर, बात हो रही है ढूंढाड़ के पुष्कर की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल दोस्तों, रामगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, गौतमेश्वर धाम कौन से जिले के अंदर स्थित है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर बांसवाड़ा? गौतमेश्वर धाम की बात हो रही है दोस्तों, कहां पर स्थित है या कौन से जिले में? बिल्कुल दोस्तों, प्रतापगढ़ के अंदर ही स्थित है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? लहंगा रो, लांगोरिया, बीरो बात या फिर पिया मायरो? करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राइट आंसर बताइए। कैला देवी की आराधना में दोस्तों बिल्कुल लांगोरिया गीत गाया जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के कौन से जिले में दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, सिरोही या फिर टोंक? राजस्थान के कौन से जिले के अंदर आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है? आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात करूं, सिरोही के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य है? उदयपुर, अलवर, पाली या फिर भरतपुर? नौटंकी जो है कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकनाट्य आपको बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताएं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, भरतपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, जोधपुर जिले के किस स्थान पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है? ऑप्शंस की बात करूं, महामंदिर, पुष्कर, माउंट आबू या फिर अजमेर? जोधपुर जिले के कौन से स्थान पर नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी स्थित है?
बिल्कुल महामंदिर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सीताबाड़ी, किराड़ू, धुलेव या फिर खाटू। लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान बात हो रही है दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? सीताबाड़ी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, गागरोन किला किस नदी के किनारे पर स्थित है? घोड़ा पचाड़, चंबल, सिप्रा या फिर काली सिंध। गागरोन जो है कौन से नदी के किनारे पर स्थित है आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों काली सिंध नदी के किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? विद्याधर, मंडन, मिर्जा इस्माइल या फिर चौथा ऑप्शन है जयसूरी। कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था आपको बताना है। आंसर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था आपका मंडन। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? कोटा, झालावाड़, जयपुर या फिर बूंदी। प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों डेली क्लासेज आपकी बीएसटीसी 2023 की चैनल पर होती है और डेली आपको क्लासेज जो है अटेंड करनी है। 84 खंभों की छतरी बिल्कुल आपके बूंदी के अंदर है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? भाद्रपद, फाल्गुन, माघ या फिर श्रावण। गोगा जी का मेला कौन से माह के अंदर बढ़ता है? बिल्कुल दोस्तों भाद्रपद के अंदर बढ़ता है। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमसिडो, पावना, सूपना या फिर जोरावा। आंसर बताए दोस्तों, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। बिल्कुल दोस्तों पावना गीत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? कुंजल माता, शिला देवी, शाकंभरी माता या फिर भवन देवी। सांबर झील में कौन सी देवी का मंदिर स्थित है? एक प्रश्न दोस्तों परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले प्रश्न है। सांबर झील की मैं बात करूं दोस्तों, शाकंभरी माता का मंदिर बना हुआ। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादू पंथ की कितनी शाखाएं हैं? 4, 6, 5 या फिर 8। दादू पंथ की कितनी शाखाएं आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल दोस्तों दादू पंथ की टोटल 5 शाखाएं हैं। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनवाई थी? विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड या फिर राजकुमार अल्बर्ट। जयपुर शहर की जो योजना है कौन से वास्तुकार ने बनाई थी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल दोस्तों विद्याधर भट्टाचार्य, पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए थे? जोधपुर, कोटा, बीकानेर या फिर जयपुर। उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र कहां पर बनाए आपको बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीकानेर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? 1442, 1444, 1500 या फिर 1290। रणकपुर जैन मंदिर में टोटल कितने खंबे आपको बताना है? 1444 खंबे है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी देवी चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है? शीतला माता, बाण माता, जीण माता या फिर करणी माता। चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध देवी कौन सी है आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों करणी माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना है, मैगजीन दुर्ग, लालगढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग या फिर भानगढ़ दुर्ग। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बना हुआ है कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों मैगजीन दुर्ग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीग प्रसिद्ध है। डीग क्यों प्रसिद्ध है? जलमेलों के कारण, देवाला देव अभयारण्य के लिए, कृषि के कारण या फिर इनमें से कोई नहीं। डीग जो भरतपुर के अंदर स्थित है क्यों प्रसिद्ध है आपको बताना है। बिल्कुल दोस्तों जलमेलों के कारण प्रसिद्ध है और जलमेलों की नगरी भी कहा जाता है डीग को। पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण कहां पर स्थित है? एशिया की सबसे बड़ी जो तोप जयबाण है वो कहां पर स्थित है? आमेर के किले में, तारागढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में या फिर बाला किला में। कहां पर स्थित है आपको बताना है एशिया की सबसे बड़ी तोप। बिल्कुल दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में यह स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के दोस्तों बीएसटीसी 2023 के लिए राजस्थान जीके के जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास हमने लिए हैं उसके लिए अंतिम प्रश्न आपके सामने पूछा गया है। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसने आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, शाहबाज खान या फिर मोहम्मद गौरी। यहाँ से दोस्तों 100 में से आपके कितने करेक्ट होता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोस्तों यहाँ से आपके मैक्सिमम प्रश्न बीएसटीसी के अंदर जरूर पूछे जाएंगे और डेली क्लासेज आपको अटेंड करनी है। 1578 ईस्वी में बिल्कुल दोस्तों शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों बीएसटीसी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के ऐसे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है जो कि 2023 की बीएसटीसी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि डेली क्लास है चैनल पर होगी। और टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी फेवर को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आरपी स्टडी फेवर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर देना और फ्लाइट टू सक्सेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए बीएसटीसी 2023 की पूरी तैयारी करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद होगी। मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।